हेलो अमन, am I audible? वॉइस आ रही है आपको? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे चल रही है फेसबुक एड्स की जर्नी? कैंपेन क्रिएट कर पा रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो आप? यस सर। क्या कोई डाउट्स हैं लास्ट के क्लास से? नहीं सर, लास्ट में कोई डाउट नहीं, क्योंकि वेबसाइट से कनेक्ट था ना, पिक्सल वाला वेबसाइट है नहीं मेरे पे अभी। नहीं, वेबसाइट नहीं है तो सिर्फ वेबसाइट ही काफ़ी नहीं है, अलग अलग कैंपेन भी है ना। हाँ सर, वो तो सब हो गए। वो सब सही है, ठीक है। चलिए, हाँ। आपने मॉड्यूल देखा क्या? क्या सब हमने कवर कर लिया अभी तक? मैं हाँ स्क्रीन सर, शेयर। मॉड्यूल 6 पे है ना, फेसबुक व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग एंड इवेंट्स डाटा, मॉड्यूल ओवरव्यू। 6 है, एडवांस टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। तो फेसबुक इवेंट, पिक्सल सेटअप, ये सब हम सीख चुके हैं। सेल्स कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं। सेटिंग कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, डाटा सोर्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब यस एक सर। और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर का। कॉमर्स मैनेजर में हम कैटलॉग क्रिएट करते हैं। कैटलॉग आपने देखा, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देखा होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ बहुत सारे ऐसी ब्रांड है, जेप्टो है, अमेजन है, ये सब इस तरीके का ऐड रन करती है। तो ये क्या करते हैं, इनके वेबसाइट पर, मानो कोई एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे 1,000 प्रोडक्ट्स हैं, मैं मान लेता हूँ 1,000+ प्रोडक्ट्स हैं, और वो ऐड रन करना चाहते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे हर बिजनेस का होता है, एक दो आइटम ऐसे होते हैं जो सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम होते हैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ 1,000 में से हमारे पास 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिस पे बहुत ऑर्डर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ उसको प्रमोट करना, उस पर मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, न कि पूरे 1,000 प्रोडक्ट्स पे। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर मैं 1,000 प्रोडक्ट दूंगा, ऐसा हो सकता है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, क्या लेना है नहीं लेना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक जा रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन हम इन 10 प्रोडक्ट को हम कर रहे हैं प्रमोट। और जब इस पे कोई क्लिक करेगा, ये जो ऐड है इस पे, तो वो उसी प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए हम यस सर। कैटलॉग क्रिएट करते हैं। कैटलॉग क्रिएट करने में क्या है, ये जो हमारे 10 प्रोडक्ट है, इसके इमेज, इसकी प्राइसिंग, इसका कंडीशन, इसके सारा डिटेल हम फेसबुक की सिस्टम में डाल देते हैं, और डाल के वहां पर हम एक कैटलॉग क्रिएट करते हैं और फिर ऐड रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ हमारी वेबसाइट पर, लेकिन इसका एक अलग से हमने कैटलॉग क्रिएट कर लिया। अगर आपके पास देखा होगा आपने, तो बहुत सारे ऐसे गारमेंट की बिजनेस है जहाँ पे लेडीज़ का भी होता है, किड्स का भी है, जेंट्स का भी है। तो वो इस तरीके से कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। लेडीज़ का अलग कैटलॉग, किड्स क्लोथिंग का अलग यहाँ पे हो जाएंगे कैटलॉग, मेंस का अलग हो जाएगा, मेंस में भी शर्ट्स हैं, जीन्स है, तो उन सब का भी अलग अलग कैटलॉग क्रिएट हो सकता है। तो कॉमर्स मैनेजर में हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मॉड्यूल 7 में हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले, और आगे हम कैटलॉग क्रिएट करके कैसे हम उस पर ऐड रन करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपने यूज़र को वेबसाइट पर भेजा, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे गया और वहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप तुरंत उसी वक्त मुझे रोक देना, ठीक है। अभी मैं आपकी एक बेसिक ओके। अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ कि कॉमर्स मैनेजर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए, अब फिर वही जैसे हम इवेंट मैनेजर में जाते थे, इधर की तरफ ऑल टूल्स में जाओगे आप। ऑल टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप देखो, यहाँ ये देखो, ये है ना सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉमर्स मैनेजर। मैं कॉमर्स मैनेजर में जाऊँगा। अब भी अपने लैपटॉप में ये वाला फीचर ओपन कर लो, ठीक है।
ये देखो, ये हमारा कॉमर्स मैनेजर का। अभी इतने सारे मैंने कैटलॉग क्रिएट कर रखे हैं। कैटलॉग प्रोडक्ट डेमो है, कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्ट है, कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्ट है, न्यू कैटलॉग प्रोडक्ट है, XYZ है, ये सारे हमने क्रिएट करा हुआ है। एक्चुअली मुझे जब स्टूडेंट को सिखाना होता है तो उसको मैं इस तरीके से क्रिएट करके सिखाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे नया कैटलॉग क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है प्लस आइकन पे, यहाँ पे कोई कंटिन्यू करना है, कोई न्यू क्रिएट करना है, या फिर यूज एन एग्जिस्टिंग कैटलॉग, तो मुझे न्यू ही क्रिएट करना है, ठीक है। मैं न्यू वाले पे ही जाऊंगा और यहाँ पर कि आप प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो। कनेक्ट टू पार्टनर प्लेटफॉर्म, जैसे अगर मेरा शॉपिफाई का अगर कोई वेबसाइट है, मानो मेरा शॉपिफाई, तो मैं चाहता हूँ शॉपिफाई का वेबसाइट ही वहाँ से प्रोडक्ट उठा के मैं फेसबुक में कैटलॉग क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका मैन्युअली ही है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से तो हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स क्लिक करना है मुझे, और यहाँ पे आपका बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ देखो ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है, इस पे ये क्रिएट होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग का नाम डाल दो, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग टेस्ट डाल देता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्टिंग, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब कनेक्ट टू इवेंट ट्रैकिंग है। इवेंट ट्रैकिंग का मतलब है कि आपके जो, जैसे हमने पिक्सल सेटअप करा था, याद है, सेल्स कैंपेन के लिए, तो वहां पर ये ट्रैकिंग की जो नेसेसिटी थी, इसी तरीके से जब आप कैटलॉग ऐड रन करोगे वहां भी आपको पिक्सल की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए चाहे सेल्स कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट पे आप सेल्स करवाना चाहते हो, कैटलॉग के थ्रू करवाना चाहते हो, पिक्सल का क्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पिक्सल कनेक्ट करके बताएगा कि भाई आपके यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, फिर से नेक्स्ट, स्किप। अब आगे आप यहाँ पर देखो, हमारा यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस कैटलॉग में अभी कोई डाटा नहीं है। यहाँ देखो ये वाला है, यहाँ पे कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये नेम है इसका, लेकिन यहाँ पर देखोगे आइटम, डाटा सोर्स, इवेंट, ये सब यहाँ पे डालने की रिक्वायरमेंट है अभी। तो मैं जाऊँगा आइटम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई आइटम नहीं है ना, बिल्कुल ब्लैंक है। तो ऐड प्रोडक्ट पे मैं जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ पे कैसे अपलोड करना चाहते हो, मैनुअली, पार्टनर प्लेटफॉर्म, पिक्सल के थ्रू, तो मैं मैनुअली यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करूँगा मैं यहाँ पे। समझ में आ रहा आपको प्रोसेस? यस सर। प्रोसेस समझना है सिर्फ आपको। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे इमेज, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हो, ऐड रन करना चाहते हो, तो आपको फोटोग्राफी की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे इमेज होना चाहिए। जैसे आप जाते हो फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे शॉपिंग करने, तो वहाँ प्रोडक्ट कितने अच्छे अच्छे आपको दिखते हैं, उनकी इमेज बहुत बढ़िया होता है। तो आपको यहाँ से अपने कंप्यूटर से, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कोई प्रोडक्ट के इमेज वगैरह, जैसे ये कोई मान लेता हूँ ये है सिल्वर रिंग है, ठीक है, मेरा कोई इस तरीके का प्रोडक्ट है, तो मैंने इसका इमेज डाल दिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल इमेज डाल सकते हो। उसके बाद टाइटल डाल दिया, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ गोल्ड रिंग, मैं ये डाल सकता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दो आप, हाँ ठीक है, बेस्ट फॉर मेंस, इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है ये सारी चीज़ें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब एसईओ पर्पस से लिखना है। अब वेबसाइट का लिंक मतलब है, मैं मानता हूँ कि मेरा कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, ये है मेरा वेबसाइट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस वेबसाइट के, यहाँ पे देखो, इस वेबसाइट पे बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन मैं जिसका मैं बना रहा हूँ, जिसका मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऐड, वो ये प्रोडक्ट है। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ से वो यूआरएल मिलेगा, ये मेरा प्रोडक्ट पेज हो जाएगा, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आए समझ में? ठीक है। अब प्राइस बताओ आप, तो प्राइस क्या है आपका, सेलिंग प्राइस क्या है और एमआरपी प्राइस क्या है। तो यहाँ पर मैं एमआरपी मान लेता हूँ कि मेरा 1000 रुपये है, लेकिन मैं सेल प्राइस इसको देता हूँ 800 रुपये में सेल प्राइस है। उसके बाद ये कैटेगरी किससे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी उससे रिलेटेड है, ठीक है। आ रही समझ में आपको अमन? यस सर।
ठीक है, कैटेगरी में मैं यहाँ सर्च कर लूँगा कि भाई मेरा पास गोल्ड ज्वेलरी है, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज्वेलरी ही सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ज्वेलरी में से है, ठीक है। यहाँ देखो ज्वेलरी है, यहाँ पे हैंगिंग ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन, ज्वेलरी बैग्स एंड पोश है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे रिंग डालता हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास रिंग है, ठीक है। यहाँ से आपको अपना कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड लिखूँ तो गोल्ड का कुछ भी नहीं है, ज्वेलरी आइटम ही होगा। यहाँ है ना, ये देखो बिगिनिंग ज्वेलरी मेकिंग, ये हो गया। कंडीशन क्या है भाई, न्यू है मेरा कंडीशन। आप यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बेच सकते हो, जैसे बहुत सारे रिफर्बिश होते हैं, यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो वो भी सेल कर सकते हो। स्टॉक में है, हाँ स्टॉक में, स्टेटस क्या है, एक्टिव है। उसके बाद ब्रांड का नेम डाल दो, जो भी आपका ब्रांड नेम है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, ये एक प्रोडक्ट बना। अगर इसमें और दूसरा प्रोडक्ट डालना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐड वाले पे, ऐड आइटम। अब यहाँ से फिर से प्रोडक्ट का इमेज लो एक, यहाँ से जैसे मैं फिर से एक, अब रिंग है, अब मैं यहाँ पे ले लूँगा कोई पायल ले लूँगा, ठीक है, बच्चों की किड्स ज्वेलरी, जो भी आपका ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, इमेज आ गया। फिर से हेडलाइन, फिर से डिस्क्रिप्शन, फिर से वही उसी प्रोडक्ट पेज का वेबसाइट लिंक डालोगे, और फिर यहाँ से आप, जैसे मैं इसे डिलीट करूँ यहाँ से और मैं अपलोड आइटम करूँगा। अब देखो यहाँ से ये मेरा कैटलॉग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा। ये देखो मेरा ये वाला जो कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये हमारा एक आइटम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारे इस वाले कैटलॉग में ये देखो गोल्ड रिंग का है, एक प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल है, प्राइस इसका 800 रुपये है। आया समझ में? ये सारा डिटेल है। यहाँ से हमने MRP 1000 डाला था, तो MRP 1000 यानी वहाँ पे कट लग जाएगा और बताया जाएगा कि नहीं MRP 1000 था, लेकिन इसका जो अभी प्राइस है वो है 800 रुपये। समझ गए कैसे क्रिएट करना है आपको कैटलॉग? और अगर फिर से क्रिएट करना है तो फिर से जाओ क्रिएट सेट पे जाओ, आराम से कर सकते हो। जैसे आपने कैटलॉग का नाम दिया कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्टिंग, हाँ, हम इसमें रिंग दे रहे, तो इसमें रिंग के अकॉर्डिंग सारे कैटलॉग बन जाएगा, सारे और प्रोडक्ट दोबारा हो से जाएंगे। बनाना। आप अपने टी शर्ट का बना सकते हो, शूज का बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। या ऐसा बना सकते हो मोस्ट सेलिंग आइटम, ऐसा भी तो बना सकते हो। तो इस तरीके से बन गया। अगर देखो ये अभी हमारा क्या है, इसमें एक ही है हमारे पास आइटम, मैं और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, फिर से जाओ आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे दिख रहा है, मैं मैनुअली यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर हमारे सामने वही इंटरफेस हो जाएगा। प्रोडक्ट इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक, प्राइस, ये सारा चीज़ आप डालोगे और क्रिएट कर लोगे। समझ गए? चलिए, अब हमने कैटलॉग क्रिएट कर लिया, अब हम इस पे ऐड कैसे रन करेंगे। इसके लिए सिंपल आपको आ जाना है यहीं पे, अपना जो कैंपेन है, हम जहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं कैंपेन में आ जाता हूँ, ऐड मैनेजर में। अब देखो याद रखना, इस प्रोडक्ट ये जो कैटलॉग है इसका नेम याद रखना, हम इसी को प्रमोट करेंगे ऐड में। जैसे मैं चाहता हूँ सेल्स कैंपेन क्रिएट करना, और सेल्स कैंपेन में मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो कुछ प्रोडक्ट है इस पे, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, मुझे इस पे चाहिए अपना कन्वर्जन। फिर से मैं सेल वाले पे आऊँगा, सेल और कंटिन्यू, मैनुअल, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आप। यहाँ देखो कैंपेन लेवल पे ये पूछ रहा है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, है ना। अभी तक ये हम बंद रखते थे क्योंकि कैटलॉग नहीं था हमारा, हम डायरेक्ट चाहते थे वेबसाइट पर आए, तो हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे कैटलॉग एड्स। अब चूज करने को कहेगा कि भाई आपका कौन सा है कैटलॉग एड, तो यहाँ देखो बहुत सारे कैटलॉग हमने क्रिएट करा था, तो मैं कहूँगा कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये हमारा कैटलॉग है, सिंपल। उसके बाद आप आ जाओ एड सेट लेवल पर, यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग वगैरह करना है। कोई वेबसाइट विजिट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक की जगह आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन कर सकते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट का सेल चाहिए। आप प्रोडक्ट यहाँ पे पिक्सल सेटअप कर लो, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ जो पिक्सल मैंने पहले सेटअप करा था। ऐड में आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे अब मैनुअली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैनुअली अपलोड करने की जरूरत नहीं है अपना ऐड क्रिएटिव, क्योंकि वो इस्तेमाल कर लेगा ऐड को ही। यहाँ पे मैं देखो
मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेट करा है। अगर कलेक्शन है, क्राउजल है, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। अगर क्राउजल या सिंगल इमेज है तो सिंगल इमेज ये रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पर आप आओगे, ये है मीडिया। ऑल प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, एक ही है। वैसे इसको और आपको इसमें ऐड करना चाहिए, एक प्रोडक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। क्रिएटिव है, यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन शॉप नाउ ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में वो वाला वेबसाइट का यूआरएल डाल दो जहाँ पर यूज़र को आप ले जाना चाहते हो, ठीक है। सिंपल, यहाँ से आपका ऐड रेडी है। बताओ कोई डाउट्स हैं आपको? नहीं सर। क्लियर है? कैटलॉग क्रिएट Clear कर है। लोगे और कैटलॉग क्रिएट करके उस पर ऐड रन कर लोगे आप। यस सर। चलिए ठीक है। लास्ट के क्लासेस में तो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल है करीब, कौन सी था मॉड्यूल हमारे पास, 7 मॉड्यूल था ये, है ना। अब हम आगे 8 मॉड्यूल तो हमने देख ही चुके हैं। बिलिंग और पेमेंट अच्छे से मैंने आपको 2 बार बताया था। एक बार हम फेसबुक एड्स की पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को देखेंगे, क्योंकि बहुत अब आज के टाइम में बहुत डिसेबल हो रहे हैं। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट की ऐड रन करोगे, ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वगैरह है, CTR, CPC, CPA, ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले, ठीक है। ठीक है, तो हम चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।